नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज 24। संसद में आज जबरदस्त हंगामा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ईरान इजरायल युद्ध से दुनिया में तनाव और तेल की कीमतों में भारी उछाल। एलपीजी गैस 60 रुपए महंगा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहले संसद से बड़ी खबर। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में ही नहीं आ पाया। विपक्ष ने अचानक पश्चिम एशिया यानी ईरान संकट पर बहस की मांग शुरू कर दी और भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया के हालात पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत शांति और कूटनीति का समर्थक है और संघर्ष वाले क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। इसके बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिलहाल इसका भारत की महंगाई पर बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। विपक्षी नेताओं ने संसद में सरकार को घेरते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के हालात पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। कई विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर बहस से बच रही है। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के बीच कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नारेबाजी और विरोध के कारण दिन भर संसद का कामकाज लगभग ठप रहा। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान इजरायल संघर्ष और गहरा गया है। मिसाइल हमलों और सैन्य कार्यवाही के बीच कई देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। फ्रांस ने लाल सागर क्षेत्र में 2 युद्धपोत भेजने का फैसला किया है ताकि समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक जहाजों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। पश्चिम एशिया संकट का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। भारत के विमानन मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय तनाव के बावजूद भारतीय एयरलाइंस लगभग 50 उड़ानों का संचालन जारी रखेंगी। भारत के लिए गर्व की खबर। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया। संसद में भी खिलाड़ियों को बधाई दी गई और उनकी ऐतिहासिक जीत की सराहना की गई। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम को अदालत ने भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। इस मामले पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। हरियाणा में एक दर्दनाक हादसे में निर्माण स्थल पर खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कर्नाटक में पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जिसने एक नाबालिग से मस्जिद की दीवार पर धार्मिक नारे लिखवाए थे। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी। तमिलनाडु में डीएमके एक विशाल जनसभा आयोजित करने जा रही है जिसमें करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 12 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौता किया है। इसे भारत की रक्षा निर्यात नीति के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ सीबीआई की अपील पर नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई जल्द होगी। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इसका असर कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। रूस के कामचटका क्षेत्र में 6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। ईरान में राजनीतिक हलचल के बीच वहां की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव की खबरें सामने आई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की राजनीति पर असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट संकट के कारण वैश्विक शिपिंग और तेल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। कई कंपनियों ने अपने जहाजों के मार्ग बदलने शुरू कर दिए हैं। और अब आपसे सवाल, संसद में आज जो हंगामा हुआ, क्या आपको लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में शांतिपूर्ण बहस होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची, सटीक और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं आप न्यूज़ किस गांव या शहर से देख रहे थे। मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।